दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। आज का हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये आपका 2 in 1 है। केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये 100% केमिस्ट्री है, आप कह सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट कहाँ पढ़ते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट का क्या केमिकल इफेक्ट होता है ये बताया जाएगा। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके वाटर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह आयंस में टूट जाते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके वाटर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए वह आयंस में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हिंदी में कहते हैं वैद्युत विच्छेदन। वैद्युत विच्छेदन, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस में से होता है तोड़ना, विच्छेदित कर देना। क्या करना है? विच्छेदित मतलब तोड़ देना, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके वाटर सॉल्यूशन से, जलीय घोल से इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा फ्लो करने पे, प्रवाहित करने पर वह आयंस में टूट जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो ये चैप्टर आपका 2 in 1 मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों के लिए 2 in 1। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब P+C। इसके क्वेश्चन फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, परिभाषा, परिचय सब एक ही होता है। इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हो, passes through वाटर सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों से, तब क्या होता है? देन इट स्प्लिट में होता है टूटना, बिखर जाना, स्प्लिट्स इनटू आयंस। ये दोस्तों आयंस में छूट जाते हैं। आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दो तरह के आयन होते हैं। इस दोनों में ये टूट जाते हैं। एनायन, कैटायन, स्प्लिट्स इनटू आयंस। इस घटना का नाम है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे सब्सटेंस का नाम है, दैट सब्सटेंस is called electrolyte, and this effect of electric current
दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए, जैसे आप जिंक सल्फेट ले लें, इनका वाटर सॉल्यूशन हो और उससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, I4 क्या इलेक्ट्रिक करंट, ये टूट जाएंगे Zn++ और SO4-। सोडियम क्लोराइड ले लिए, NaCl, करंट पास करें, ये टूट जाते हैं और Cl-। पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लें, करंट पास करें, K+ OH- में टूट जाते हैं। तो इस फिनोमिनन का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये सारे सब्सटेंस कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। और इस तरह का जो ये इफेक्ट आया, इसका नाम है दोस्तों केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे 3 डिफिनीशंस मिल रहे हैं आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मिल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, ये मिल रहा है, व्हाट इज केमिकल इफेक्ट, ये एक डिफिनीशन नहीं है, इसमें 3 डिफिनीशन छिपे हुए हैं। एक तो क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या कहेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वाटर सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंसेस देन इट स्प्लिट्स इनटू आयन। इसी घटना का नाम, दिस फेनोमेनन मतलब घटना, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट सब्सटेंस जो आयंस में टूट गया उसका नाम इलेक्ट्रोलाइट, और इस इफेक्ट का नाम इलेक्ट्रिक करंट का जो उसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ये सारे मतलब ये जो घटना है, इसके लिए एक स्पेशल कंटेनर चाहिए जो बैड कंडक्टर का बना होता है, जिसका नाम होता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स बताए जाएंगे, उसमें से एक वोल्टामीटर है। देखिए, एक तो वोल्ट मीटर पढ़ा था जिससे आप वोल्टेज नापते थे, पोटेंशियल डिफरेंस नापते थे। अब क्या हमारा वोल्टामीटर, वोल्टामीटर ये क्या है? एक कंटेनर है, एक कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या होता है? बर्तन कहिए, है ना, कंटेनर जिसके अंदर इनसाइड विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। ये जनरली किसके बने होते हैं? बैड कंडक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ बैड कंडक्टर। और इसमें क्या लगे रहते हैं? इट कंटेन इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है दोस्तों? है क्या? क्या इसका डिफिनीशन होगा? इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए गुड कंडक्टर के बने हुए 2 प्लेट्स लगाए जाते हैं, उसी का नाम इलेक्ट्रोड्स। ये जनरली मेटल के बने होते हैं या ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता है ना? ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए जो मेटल प्लेट्स यूज़ होते हैं उसी का नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोड्स है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? प्लेट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। प्लेट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों?
electrodes is called electrodes. It consists of good conductor. It consists of मतलब बना होना है. Good conductor of electricity. It consists of good conductor of electricity. It consists of generally. It consists of metal और ग्रेफाइट. इसका भी दो टाइप होता है. इसके दो टाइप्स होते हैं. कौन कौन? देखिए इधर आ रहा है, थोड़ा इधर कीजिए. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में आपका होगा एक कैथोड. ये निगेटिव पोल होता है, ये निगेटिव पोल कहलाता है. और एनोड ये आपका पॉजिटिव पोल कहलाता है. तो वोल्टामीटर जो है वो किसका बना होगा? किसी बैड कंडक्टर का. जैसे रबड़ का जनरली होता है, प्लास्टिक का होता है, हार्ड रबर होता है. इसमें आप देखे होंगे आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर का बैटरी है, इन्वर्टर का किसका बना हुआ है? रबड़ का बना हुआ है. वही उसी का नाम वोल्टामीटर है. इसके अंदर क्या लगे रहेंगे? इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे. क्या लगे होंगे दोस्तों? जनरली मेटल प्लेट्स लगाए जाते हैं और कहीं कहीं पे ग्रेफाइट लगाए जाते हैं. और इनको ले जा करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं. कहाँ से जोड़ते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट से. यहाँ क्या लगाएंगे आप? स्विच. और क्या लगाएंगे? सेल. इसके अंदर पूरा लिक्विड वाटर सॉल्यूशन लगा रहता है. किसका? किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जिसको तोड़ना है. जिंक सल्फेट जैसे अभी मैंने दिखाया. कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी भर दिया जाता है इसके अंदर. सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें दो प्लेट दिख रहा है आपको. ये किसके बने हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मेटल या फिर ग्रेफाइट के बने होंगे. और ये जो बर्तन है उसी का नाम क्या है? वोल्टामीटर. क्या नाम है? वोल्टामीटर. इसी कंटेनर का नाम है दोस्तों वोल्टामीटर. थोड़ा सा नाम में अंतर है, वोल्ट मीटर और वोल्टा, खाली एक अंतर है. इसलिए होशियार रहिए, गलती ना कर दें आप. ये पूरा डिवाइस हो गया हमारा वोल्टामीटर. इसमें से कौन सा कैथोड हुआ? देखिए जो माइनस से जुड़ा है वो कैथोड है. ये आप बड़ा वाला प्लस होता है, पता है ना? बड़ा वाला क्या होता है? प्लस. और छोटा वाला माइनस. तो जो माइनस से जुड़ा है यही आपका हो गया दोस्तों कैथोड. और जो प्लस से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया दोस्तों? एनोड. और ये जो वाटर सॉल्यूशन है इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर क्या भरे हैं? इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं. इलेक्ट्रोलाइट. इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए कौन सा करंट चाहिए? एसी या डीसी? जी नहीं. क्या चाहिए आपको? डीसी करंट चाहिए. नोट में याद रखना है. फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे देखो चांदी का ऑर्नामेंट्स होता है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा जाता है. एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ाया
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ होता है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, डीसी करंट, मतलब हिंदी में क्या पूरा नाम, डायरेक्ट करंट, जिसको क्या बोलते हैं डीसी, इज यूज्ड। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आयंस में टूटेंगे। आप देख रहे हैं इस फिगर में दो तरह के आयंस बन रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो उसमें से एक होता है आपका केटायन, केटायन नाम देखिए, केटायन, कैथोड से बना केटायन। तो कैथोड देखिए आप निगेटिव है, कैथोड क्या है यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है ना, निगेटिव, निगेटिव पोल, और ये क्या है बड़ा वाला पॉजिटिव पोल है। तो कैथोड निगेटिव से जुड़ा है तो वहाँ कौन जाएगा, मतलब प्लस आइन जाएगा या माइनस आइन जाएगा। आपने पढ़ा है ना प्लस माइनस में क्या होता है, तो केटाइन में कौन सा आयन होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। केटाइन कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव आयंस। एग्जाम्पल देखिए उसमें जो जो पॉजिटिव है, Zn प्लस प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, और उसके बाद एनाइन, ETC, जितने मेटल्स हैं ना वो सब क्या बनते हैं, एनाइन बनते हैं, सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज से क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बनते हैं। और एनाइन क्या होगा, इट इज निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस। एग्जाम्पल SO4 माइनस माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, ETC। जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, आयंस में टूटा, कितने तरह के आयंस में, दो तरह के, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव चला जाएगा कैथोड पर और निगेटिव चला जाएगा एनोड पर। वो जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, क्या होता है, जमा हो जाता है। डिपॉजिट मतलब जमा होना। तो जो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ उसका नाम बोलो केटाइन। नाम में डिफिनेशन है, कैथोड से केटाइन बना। जो आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होगा उसको केटाइन कहेंगे। कैथोड चूंकि माइनस है तो उसमें श्योर है कि प्लस ही जाएगा, और जो एनोड पे जमा होगा उसको क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। एनोड पॉजिटिव है तो वहाँ कौन जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ पदार्थ कैथोड पे जमा हो जाते हैं, कुछ मतलब इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसको बताया फेराडे साहब ने। किसने, फेराडे। तो अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको पहले इक्विवेलेंट वेट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समतुल्य भार। कौन सा भार, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, हर कोई याद करके आएगा कल। क्या करके याद करके आएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या याद करके आना है, इक्विवेलेंट वेट। हर किसी को याद चाहिए, या भी याद है तो सुना सकते हैं। हाँ सेम, कहने बनाएंगे। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।